नहीं, मेरा नाम है बिलाल और आज का व्लॉग कुछ मुख्तलिफ हो रहा है। तो आज हम मौजूद हैं नीलादुल्ला इंटरचेंज से तकरीबन 8 किलोमीटर की मुसाफत पर मॉडल विलेज एग्रो फार्म्स हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। तो वहाँ हमारे साथ हैं राजा यासर साहब जो डायरेक्टर हैं मॉडल विलेज एग्रो फार्म्स के, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं जी। ये राजा यासर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये डायरेक्टर हैं मॉडल विलेज एग्रो फार्म्स के। तो इनसे हम बातचीत करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। और यहाँ जो है ये बहुत ही प्यारा जो है नज़ारा है राज साहब, ये बागात लगे हुए हैं, बहुत ही पुरसुकून जगह है। तो यहाँ आप मुझे बताएंगे कि ये कितनी है इधर से मुसाफत इसकी जो नीलादुल्ला इंटरचेंज है? जी, नीलादुल्ला इंटरचेंज यहाँ से 8 किलोमीटर के फासले पे है। ठीक है। इस्लामाबाद यहाँ से 25 मिनट की मुसाफत पे है और एयरपोर्ट भी जो है ना वो 20 मिनट की मुसाफत पे है। मतलब कि अगर कोई इस्लामाबाद से या कहीं से आना चाहे तो यहाँ जो है मतलब आउटिंग वगैरह के लिए तो बहुत ही पुरसुकून जगह है, वो यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ आपने कौन कौन से बागात लगाए हुए हैं? ये हमारे पास किन्नू का लगा हुआ है बाग, उसके बाद जैतून है, हमारे पास 200 कनाल जैतून तैयार है। ठीक है। तो अंजीर भी लगाया हुआ है। सही हो गया। तो इसमें जो है फल वगैरह जो है अभी कौन सा लगा हुआ है? किन्नू का तो अभी मौसम जो है ख़त्म हो रहा है। तो किन्नू का अभी हमने उसको जो है ना सेल किया। ये किन्नू का बाग हमारा तैयार था। ठीक है। तो बाकी जो है अभी गंदम वगैरह भी लगाई है, बाकी फसलें भी साथ साथ उठा रहे हैं। तो यहाँ जो है ये फार्म हाउसेस जो हैं ये कितने कितने कनाल के हैं और क्या क्या रेट हैं इनके जो आप सेल कर रहे हैं फ़िलहाल? ये हमारे पास टोटल रकबा जो है ना बिलाल भाई, ये 3000 कनाल है। 3000 कनाल। हमने 600 कनाल पे भी प्लाटिंग की है। उसमें हमारे पास 4 कनाल है, 5 कनाल है, 10 कनाल और 20 कनाल के फार्म हाउसेज हैं। ठीक हो गया। तो इसमें जो है रास्ते का क्या हिसाब है और बिजली वगैरह पानी वगैरह का निज़ाम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको भी लेके चलता हूँ वहाँ पे बिजली भी है, पानी भी, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। रास्ते हमने भी दिए हुए हैं, वो भी सारा मैं आपको चेक करवा। जी ठीक हो गया। ये हमारे दोस्त हैं PTI डेनमार्क के जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद अमीर शाह, तो इनसे भी ज़रा आप बात करें। जी तो शाह साहब जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे? तो ये पता चला है कि यहाँ आपने भी जो है कोई फॉर्म वगैरह लिया हुआ है। तो आप बाकी ओवरसीज़ और बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये एरिया कैसा है और क्या फील कर रहे हैं या यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ कैसा इलाका आपको लगा है? देखिए या क्या सोचकर आपने जो है ये फॉर्म लिए इधर? देखिए बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं अपने बहन भाइयों को ओवरसीज जितने हमारे हैं या पाकिस्तान थोड़ा ऊंचा बोलेंगे क्योंकि माइक नहीं लगा हुआ, तो उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। तो जहाँ का तक बात रही इन फार्म हाउस की या एग्रो फार्म की, ये जो प्रोजेक्ट यासर भाई हमारे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त भी हैं हम। तो जब ये इन्होंने शुरू किया तो पहली दफ़ा जब इन्होंने यहाँ पे आके मुझे विज़िट कराया तो यकीन करो मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पे आऊँ या ना आऊँ। तो जब मैं दूसरी दफ़ा आया तो फिर मैंने देखा कि यहाँ का माहौल चेंज हो चुका है, रोड्स बन गई हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है मोटरवे M2 जो मान नीलादुल्ला इंटरचेंज है। तो ये ऑन द फ्यूचर जो है ये इस्लामाबाद का एक इंडस्ट्रीज आमगोल है बहुत बड़ा। और उसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें जैसे कि ये अपना किन्नू का बाग लगा हुआ है जी। तो इस दफ़ा माशाल्लाह ये वीडियो मुझे भेजते रहे, मैं जेलस भी बड़ा हुआ उसमें कि ये सारे माल्टे अकेले खा गए और इन्होंने दोस्तों को खिला दिए। ठीक है। तो मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं और हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पे अगर आप देखें तो ये जगह की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ से 20 मिनट की ड्राइव इस्लामाबाद तक है जी। ठीक है। हमारे गांव से जो है वो 1 घंटा लगता है इस्लामाबाद का, लेकिन इस तरह ज़मीन और इस तरह का माहौल नहीं है हमारे गांव में भी इवन। तो ओवरसीज़ के लिए मैं तो यही कहूँगा कि ये इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन इस टाइम है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी यही चाह रही है PTI के ओवरसीज़ आएँ, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, अपने बिज़नेस को तरजीह दें, यहाँ पे आके बिज़नेस करें। जैसे कि खान साहब ने रिसेंटली, आपको पता है हमारा कन्वेंशन हुआ है, तो वहाँ पे खान साहब ने बड़ा वाज़िया तौर पे एक पैगाम दिया है ओवरसीज़ के लिए कि पहले 5 साल टैक्स फ्री हैं हम लोग। दुनिया में ऐसी अपॉर्चुनिटी दुनिया में अगर आप देखें ना तो आपको नहीं मिल सकती जो खान साहब ने हमें यहाँ पे दी है। तो रही बात यहाँ पे एग्रो फार्म की बिलाल भाई, तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट की है
और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मेरे बहन भाई आके हमारे साथ मिलें। मैं डेनमार्क में बैठ के इन चीज़ों को डील कर रहा हूं और गारंटी पे डील कर रहे हैं। इस्लामाबाद की रजिस्ट्री हम देंगे, कब्ज़ा देंगे, हर जगह आपको क्लियर करके देंगे। तो माशाल्लाह आगे चलते हैं, जहां पे हमने फार्म हाउस बनाना शुरू किए हैं वो भी आपको जगह बताते हैं और उसका मैन फ्रेंड भी बताते हैं कि कितना रास्ता हमने छोड़ा हुआ है और वहाँ पे बिजली हमने पहुँचा दी है। वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं गैस भी आएगी इंशाल्लाह और जल्द अज जल्द इसको हमने मॉडल विलेज क्लियर करके, चूँकि हमने आगे बढ़ना है और आगे भी हमने काम करने हैं। जी तो हम आ गए हैं मेन एंट्रेंस जो है मॉडल विलेज एग्रो फार्म की, वहाँ पे आ गए हैं। तो ये 80 फीट की जो ये है रोड है मेन जो है, और इस तरफ भी जो ये कैमरा मैन दिखाएंगे कि ये भी रोड 80 फीट की है। तो यहाँ पे जो है हम मौजूद हैं, डायरेक्टर मॉडल विलेज एग्रो फार्म राजा यासर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये मज़ीद हमें ब्रीफ करेंगे। ये जो है मस्जिद बनाई गई है यहाँ मेन एंट्रेंस पे, और यहाँ सैयद अमीर शाह साहब का जो है फार्म हाउस भी है इधर ये पीछे। तो उनसे भी हम बात करेंगे कि ये जो है कितने रकबे पर है और यहाँ उनकी क्या प्लानिंग है कि वहाँ यहाँ क्या बनाना चाहेंगे वो और क्या क्या डेवलपमेंट। ये जो है मेन एंट्रेंस है, ये रोड है 80 फीट की और एक ये रोड है, और ये सैयद अमीर शाह साहब का जो है फार्म हाउस है, ये इन्होंने ख़रीदारी की हुई है। तो यहाँ उनसे हम पूछेंगे कि ये उन्होंने क्यों यहाँ ख़रीदारी की इतने दूर आके, और यहाँ वो उनकी क्या प्लानिंग है, यहाँ क्या जो है डेवलपमेंट करेंगे, क्या बनाएंगे। जी तो शाह साहब। जी बिलाल, मैं तो सबसे पहले जनाब ये जो मॉडल एग्रो फार्म जो इन्होंने विलेज यासर भाई ने ये जो तैयार किया है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि सबसे पहले जो अल्लाह की राह में इन्होंने ये जगह वक्फ की है और अल्लाह का घर इन्होंने तामीर किया है। सो ऐसे जो तरक्याती काम होते हैं, देखें कि हमने हर किस्म की कोशिश की है कि यहाँ पे सहूलत हमें मिले जी, जैसा कि शहरों में आ रही है। अगर यहाँ से आप देखें तो 80 फुट की मैन इंट्रेंस हमने रोड दी हुई है जी, इस साइड से भी 80 फुट आ रहा है, सही है। और ये जो मैन रोड जा रही है ये भी 80 फुट ही रहेगी, ये भी 80 फीट रहेगी, ये भी ठीक है। 80 फुट। और ये वो बिल्कुल जो सामने वाले पहाड़ अगर आप कैमरे की नज़र में दिखा सके तो ये जगह हमारी वहाँ तक जाती है, ठीक है। 3000 कनाल यासर भाई बता रहे थे कि डायरेक्टर साहब के 3000 कनाल जो है ये रकबा है। तो ये एक छोटा सा मैंने फार्म जो है ये अपने लिए रखा है स्टार्ट में जी। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। देखे बिलाल, हमारे कंसेप्ट आ गया है कि छुट्टियों पे हम आते हैं, हम अपने इलाके को, अपने एक कल्चर को छोड़ के तो हम नारान और कागान और ऐसी जगहों पे जाते हैं। बेशक वहाँ पे जाना चाहिए, हमारा एक टूरिस्ट प्लेस है, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे जो सुकून मुझे यहाँ पे आके मिला है वो ना मुझे नारान में मिला है ना कागान में मिला है। तो आगे जैसे हमने एक कामयाब बाग किया है किन्नुओं का, हम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। हमने कोई सेल नहीं किया अपने दोस्तों में, अपनी सोसाइटी में वो सारे हमने बांट दिए, लेकिन अब हम उसको सही प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। और यहाँ से आगे जो पीछे ज़मीन है जी, ये तकरीबन मेरी 200 कनाल बनती है। यहाँ पे मैं जैतून और इस तरह की चीज़ें जो है वो लगाना चाहता हूँ, लेमन वगैरह और ये जो है बेशक। और देखें आप, सबसे बड़ी सहूलत जो है यहाँ से अगर हम जाएं तो यहाँ से 20 मिनट लगते हैं टोटल जो हमारा नया इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इस जगह की खासियत ये है कि ये इस्लामाबाद में जगह आ रही है, ठीक है। जो रजिस्ट्री है वो इस्लामाबाद में है, तो यहाँ पे कोई किसी किस्म का कब्जे का या इस तरह का कोई इशू नहीं है। जहाँ अगर आप दिखाएं तो मैंने हदबंदी की हुई है अपनी फार्म की चारों तरफ से। तो अब वो सामने वाली अगर जगह देखे तो वो भी हमने सेल कर दिया है, एक छोटा सा डेरा टाइप उन्होंने बना दिया है। तो कब्जा उनको दे दिया है। बिल्कुल, हमने कब्जा हम इस तरह कर रहे हैं जी कि हम 50% पेमेंट लेके मालिक को यहाँ पे लेके आते हैं, उसको रजिस्ट्री देते हैं, उसको कहते हैं कि अपनी हदबंदी करा ले, वो कब्ज़ा ले ले, और जब वो मुतमिन हो तो फिर हमें बाकी पेमेंट जो है वो उस तरीके से हमने कर दे। और उसके अलावा हमने जो फार्म है, जैसे 4 कनाल के फार्म है, 8 कनाल के फार्म है, 20 कनाल के फार्म है, 30 कनाल के फार्म है, इस तरह में यहाँ से अगर आप नीचे जाए तो बहुत ही प्यारा एक व्यू है।
यहाँ से एक नदी गुजर रही है। अगर देखें तो मेरी आधी छुट्टी यहाँ इन प्रोजेक्ट्स में आके गुजरेगी, तो जब मैं वापस जाऊँगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हमारे ऐसे भाई ओवरसीज़ जो कि ये चाहते हैं कि उनके फार्म हाउस हो, वो अपने बच्चों को लेके आए और उनको बच्चों को एक अच्छा प्लेस मिले। यहाँ पे हम स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं, यहाँ पे हम दुनिया की हर चीज़ ला सकते हैं। सही है, ठीक है। यहाँ पे हम बैठ के बिजनेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जो हम फार्म हाउस का कह रहे हैं, जो हम बागात का कह रहे हैं, तो ये हमने बागात लगा दिए, अब हमने बैठ के खाना है। हम बागात को आगे सेल करेंगे या किसी को ठेके पे दे देंगे, तो इस तरह की चीज़ें जो है ये आपके बिजनेस में भी आ जाती हैं। तो सो ये आपका एक छोटा सा साइड बिजनेस भी है पाकिस्तान में। तो ये शाह साहब, ये जो बिजली है, ये यहाँ तो पोल वगैरह लगे हुए हैं और तारें वगैरह भी पड़ी हुई हैं इनमें, तो ये आगे तक जहाँ तक है रकबा वहाँ तक गई हुई है या अभी तक मुकम्मल नहीं हुई? जो है बलाल भाई, अगर आप यहाँ से देखें तो आपको तकरीबन 20 जो है ना इनके जो टावर्स हैं वो नजर आ रहे हैं कि लगे हुए हैं इस खाली रोड पे। जी जी जी। तो ये 20 टावर्स पे जो हमने राइट एंड लेफ्ट पे जितना हमारा रकबा है ये सेल हो चुका है। ठीक है। ये मैन इंटरेस्ट वाला रकबा, इसको हम आगे फिर, चूंकि मैंने आपको आगे बताया कि हमारा रकबा जो है वो उन पहाड़ों तक जाता है। पहाड़ों तक, वो व्यूअर्स जो पहाड़ सामने नजर आ रहे हैं वहां तक है मॉडल विलेज एग्रो फार्म्स का रकबा जो है। हम साथ साथ ये है कि फार्म डिलीवर कर रहे हैं अपने कस्टमरों को, और साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि हम उन्हें सहूलियात भी दे रहे हैं, बिजली की, गैस की, पानी की, किसी किस्म की यहाँ पे कमी नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे बारानी पानी भी बहुत है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से जो एक रहमत नाज़िल होती है बारिश की, वो भी है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे ट्यूबवेल सिस्टम भी लगाया हुआ है। बहुत अच्छे। तो ये पीछे जो है नजर आ रहा है ये फार्म हाउस कोई बना हुआ है, तो ये कितने अरसे में मुकम्मल होगा या क्या इसका जो है सिलसिला है? देखें, ये अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना अरसा यहाँ पे लगा के, या आपने कंस्ट्रक्शन अगर शुरू करानी है, तो अगर आप वहाँ पे बैठे हुए हैं तो मैं तो मशवरा ये दूंगा कि अगर को हमारा ओवरसीज बहन भाई आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो तो 4 महीने टाइम लेके आए। और ये ब्लॉक्स जो है ये बने हुए हैं जी, ठीक है। तो ये अगर आप कहें तो ये मेरे ख्याल में 100 ब्लॉक है वो 3000 का मिलता है या 2800 का लगभग। तो अगर ये मस्जिद हमने तैयार की है तो इस जो ढांचा इस मस्जिद का बना हुआ है, मेरे ख्याल में इस पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ये 8-10 लाख रुपए है और ये ढांचा खड़ा हो गया है जी। तो इस तरह की तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। जी ठीक हो गया, थैंक यू। बना हुआ है, इन्होंने जो है तामीर किया है इसके साथ कि पानी जो आ रहा है ना उधर से ये डिस्टर्ब ना करे। और ये भी रकबा मॉडल विलेज एग्रो फार्म्स का है। तो बाकी हम इसके रेट्स जो हैं पर मरला है, पर कनाल है, पर एकड़ क्या है, वो हम यासर भाई से मालूम करेंगे। ये बिलाल भाई यहाँ पे हम ये डैम बना रहे हैं, ये आपको नजर, ये हमने हेड बनाया, यहाँ पे पानी रोक के हम इसको डाइवर्ट भी कर रहे हैं अपनी ज़मीनों को लगाने के लिए। ठीक है। ये डैम बना रहे हैं, यहाँ पे हमने स्विमिंग पूल भी बनाना है और उसके बाद पिकनिक पॉइंट भी जो है ना हमने यहाँ पे इंशाल्लाह बनाना है। और ये जितने भी 7 फार्म बनेंगे ना, ये सारे जो है ये डैम के साथ साथ जितने भी हमारे फार्म होंगे ये सारे हमने स्पेशली ओवरसीज़ के लिए रखे हैं। और इनका क्योंकि व्यू इनका प्यारा है और इस पर जो ये नहर जा रही है इसको भी हमने दोनों साइडों से इसको पत्थर लगा के वो उसको जो है ना डेवलप करना है। तो इस वजह से एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन ये हमने जो है ना ये इसके सारे इसके साथ साथ आएंगे। ये डैम कहाँ तक जो है दे सकेगा एग्रीकल्चर के लिए पानी वगैरह, जो सब्जियां वगैरह लगाएंगे या कोई फार्म में पौधे वगैरह, बाग वगैरह, सारे जितना भी है रकबा है उसमें ये पानी पहुंचाएगा डैम? नहीं, ये पानी सिर्फ जो पानी के साथ हमारे फार्म बन रहे हैं ना जी, जो इस पानी के साथ साथ वहाँ पे ये पानी जो है ना उनके लिए अवेल है, बाकी पूरे रकबे में नहीं है। पूरे रकबे में तो आपको बोर है या ट्यूबवेल। तो व्यूअर्स, रही बात रेट की, तो रेट यहाँ पर जो है पर कनाल 8 लाख है और जो नदी है, जो नहर है, उसके करीब जो है, क्योंकि व्यू वहाँ बहुत प्यारा है, तो वहाँ 10 लाख रेट पर कनाल का जो है दे रहे हैं।